राम राम दोस्तों, आपका स्वागत है एक शादी के नए व्लॉग में। जो कि जिस व्लॉग का आपको बेसब्री से इंतजार था वो व्लॉग आ चुका है, जिसमें ब्राइड की एंट्री, वरमाला, फेरे और सब कुछ दिखाया जाएगा इसी व्लॉग में। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर भैया जी की एंट्री मंडप में हो चुकी है। ये रहे भैया जी। और अब बारी है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, वो मोमेंट जिसमें दुल्हन अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रही है। अब भाभी जी बस थोड़ी ही दूर हैं भैया जी के साथ जुड़ने के लिए। तो भाई जी भी आ चुके हैं अपनी ब्राइड का हाथ थामने के लिए। भाई ने अपनी ब्राइड का हाथ थाम लिया है, लेकिन स्टेज तक का रास्ता सिर्फ एक रास्ता नहीं है, यहाँ पर ये एक नया सफ़र है। और देखना ये है कि भाई का स्वैग ज़्यादा है या भाभी का कॉन्फिडेंस। तो आप ये देख रहे हैं भाभी जी भी कितनी सुंदर लग रही हैं और भाई भी। अब भाभी जी फुल कॉन्फिडेंट हैं अपने हमसफ़र के साथ, और भाई ने हाथ थामकर स्टेज पर ले लिया है भाभी जी को। तो यहाँ पर होने वाला है कुछ फ़ोटोशूट्स, और अब आपको दिखेगा वरमाला टाइम, जिसमें वरमाला पहनाई जाएगी एक दूसरे को। तो ये भी एक मोमेंट है। अब मैं मिलवाता हूँ अपने भाइयों से, जो कि बिल्कुल मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं माहौल को। तो देख लीजिए आप। हेलो भैया, निकालो दो। आप क्या भैया? और अब बारी है शादी का एक पवित्र पड़ाव, मंडप में पूजा करने की। ये पूजा भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए की जाती है, ताकि दूल्हा दुल्हन का जीवन सुखमय और मंगलमय रहे। हवन की आग साक्षी है इनके प्यार और इस नए बंधन की। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक प्रार्थना है कि दोनों का जीवन हमेशा शांति और प्रेम से भरा रहे। जब तक ये पूजा हो रही है, तब तक दूल्हा दुल्हन को एक नए जीवन का सफ़र के लिए तैयार किया जा रहा है। और अब कुछ ही देर में आपको देखने को मिलेंगे 7 फेरे। तब तक के लिए आप ये व्लॉग देखिए आराम से। नोट से अलग। तो गाइज़, मुझे ये बताना कि भाभी जी को ये चुनरी क्यों उड़ाई जा रही है कमेंट्स में, और व्लॉग आपको कैसा लग रहा है। जब मंडप में पंडित जी पूजा कर रहे होते हैं, तब शादी का माहौल और भी पवित्र और शांतिमय हो जाता है। तो गाइज़, अब पंडित जी देख लीजिए कैसे उच्चारण कर रहे हैं मंत्र को, और कैसे पूजा हो रही है, देख लीजिए गाइज़। एक ऐसी खराब भी तो ही क्या ऐसी बंदूक सी वो वो जो गई तुम्हारे पास ही है। शिवम भैया से पूछो। अब बारी है वो पल दिखाने की जिसमें हम सब कजन्स मज़े कर रहे हैं। तो देखिए गाइस। चलो जी बन के
और अब आया है शादी का सबसे पवित्र और सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट, 7 फेरों का। ये सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक वचन है, एक वादा है जो ज़िंदगी भर निभाया जाएगा। दूल्हा दुल्हन पहला फेरा ले रहे हैं, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, फैमिली इमोशन कैप्चर कर रही है जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो मैं गाइस आपको ये वचन के बारे में बताता हूँ। तो पहला वचन जो एक दूसरे के साथ हमेशा प्रेम और समर्पण बनाए रखने के लिए होता है। दूसरा फेरा जीवन भर एक दूसरे की सुरक्षा और सम्मान करने के लिए होता है। तीसरा फेरा सुख दुख में साथ चलने के लिए होता है। चौथा फेरा प्रेम, विश्वास और सेवा का बंधन मजबूत करने के लिए होता है। पांचवा फेरा परिवार और संस्कार को बनाए रखने के लिए होता है। छठा फेरा हमेशा एक दूसरे के साथ ईमानदारी और विश्वास बनाए रखने के लिए होता है। सातवां फेरा जीवन भर एक दूसरे के साथ ही बनने के लिए होता है। और ये रहे 7 वचन जो आज इन दोनों को सिर्फ पति पत्नी ही नहीं बल्कि एक दूसरे के जीवन साथी बना रहे हैं। अब आपने ये सब देख लिया है। अब बारी है उस मोमेंट की जिसमें इन्हें यहाँ पर बताया जा रहा है 7 वचनों के बारे में, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, पंडित जी बता रहे हैं। अगर आपको ये देखना है तो देख लीजिएगा इसे। और अब बारी है माता पिता के आशीर्वाद रिकॉर्ड करने की। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, आशीर्वाद के बिना कोई रिश्ता पूरा नहीं होता। और अब इन दोनों को आशीर्वाद दिया जा रहा है एक नए जीवन की शुरुआत के लिए। दोनों कपल्स के पिता दोनों कपल्स को आशीर्वाद दे रहे हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। यहाँ पर ताऊ जी ने भी कपल्स को आशीर्वाद दे दिया है। और अब आया एक और पवित्र मोमेंट, दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाने का। ये सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि पति का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम, समर्पण और सुरक्षा का प्रतीक है। ये वो डोर है जो एक नया रिश्ता जोड़ रही है, एक वचन की तरह जो जीवन भर बंधे रहेगा, जैसा कि आपको दिख रहा है। मंगलसूत्र का क्लोजअप शॉट भी मैंने आपको ले लिया है। यहाँ पर भैया जी मंगलसूत्र बांध रहे हैं और ताऊ जी यहाँ पर दोनों की नज़र उतार रहे हैं। और इसके साथ ही ये रिश्ता और भी मजबूत हो गया है। दुल्हन अब ऑफिशियली सुहागन बन चुकी है और एक नए जीवन का शुभ आरंभ हो चुका है। तो भाई जी ने भी सबको नमस्ते कर लिए है। तो कमेंट्स में सभी भाई इन कपल्स को आशीर्वाद देना आप भी, और कमेंट्स में ही बता देना कि व्लॉग कैसा लग रहा है, आपको समझ भी आ रहा है या व्लॉग में मुझे क्या सुधारना चाहिए ये भी बता देना। तो अब बारी है दोनों कपल्स को विदा करने की, मतलब कि यहाँ पर जा रहे हैं वो अपने घर पर, तो वहाँ पर भी कुछ विदाई होगी ब्राइड की। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब दूल्हा दुल्हन गाड़ी में बैठने जा रहे हैं। तो भाभी जी ये रही, भाभी जी को भाई पहले बैठाते हुए अब ये इनका प्रथम कर्तव्य है कि सबसे पहले भाभी जी को ही आगे रखें। तो यहाँ पर भाभी जी को आराम से गाड़ी में बैठा दिया गया है। और अब बारी है भाई की बैठने की गाड़ी में। तो भाई भी बैठने जा रहे हैं गाड़ी में, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो हम इन्हें विदा करते हैं यहाँ से। तो इसके बाद हम मंडप में ही देखने लगे थे सामानों को। तो यहाँ सर विदा हो चुके हैं दोनों कपल्स। और अब सबसे स्पेशल मोमेंट, दुल्हन पहली बार अपने नए घर में कदम रखने जा रही है। विदाई के आंसुओं के बाद अब एक नए जीवन की शुरुआत यहाँ से होती है। ये सिर्फ एक कदम नहीं बल्कि एक नए घर, नए रिश्ते और नए सफ़र की शुरुआत है। तो भाभी जी घर पर आ चुके हैं भाई के साथ। और अब बारी है भाभी जी के गृह प्रवेश की, जिसमें भाभी जी को कलश सिर पर रखा जाता है, तिलक लगाया जाता है दोनों को, और आशीर्वाद दिया जाता है और गीत गाए जाते हैं। तो गाइस देख लीजिए आप आगे क्या होगा। और इस वीडियो को मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ, बिल्कुल एक अच्छे से मोमेंट की तरह और अच्छी सी क्लिप की तरह। देख लीजिए गाइस।
डाल कंधे पे। आगे चल तू। अरे गालो बेटी की गली। एक पेट्रोल जाते दोनों खड़े क्या खड़ा। पहली बार देख रही हूँ तो साल वीडियो में भी तो आना चाहिए। अब तो बारी गाड़ी थी कि झांक देकर जब वो कुआरी ही हैं तो साल गीत पहले बार तक मगर जब कुआरी गा कौन सा गाएगी? तीनों का की गइए और क्या तो उठा ले थोड़ा थोड़ा सा हैं? बधाया गा बढ़ाया लो सोने का मेरे राम भैया सीधा पैर सीधे बधाया मेरे एक फुटे का दोनों। एक बार में फोड़ना सीधे पैर से साथ एक बार में ओ बेटे देवी टमटमिंग अपना खड़ी करी गई अब इसका आगे जब जाएगा पहले पैसे दे और और इसके साथ ही अब दुल्हन अपने नए घर में एक नए परिवार का हिस्सा बन चुकी है जिसमें सिर्फ प्यार, अपनापन और नए सपने हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू। मिलते हैं एक और नए नेक्स्ट व्लॉग में। तो जब तक के लिए आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस व्लॉग को जिससे कि सबको पता चल सके। और सब्सक्राइब करो यार और कीप सपोर्टिंग। अगले व्लॉग में और भी मज़ा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय सभी को।